खम्मा घड़ी। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया। Women is not born, she is made by society. 10 साल की थी जब मेरी मम्मा चले गए थे और वो बस जाते जाते 2 शब्द बोल के गए थे कि बेटा ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना कि आपके पेरेंट्स को आपके नाम से रिकग्नाइजेशन मिले। मैं देखती हूँ कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए कितना संवेदनशील है। Everybody wanted their child to become a doctor or an engineer. एक समय वो था, लेकिन आज हमने रिस्क लेना सीखा है क्योंकि सरकार हमारे साथ है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खम्मा घड़ी सर। मेरा नाम डॉक्टर कृति भारती है। मैं सारथी ट्रस्ट जोधपुर की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, रिहैब साइकोलॉजिस्ट हूँ और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट हूँ। सबसे पहले आपको और सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में है, आप जैसे व्यक्तित्व के हाथ में है, तो उस प्रदेश की महिलाएं और बेटियों को सुरक्षा के साथ साथ उन्मुक्त उड़ान भरने का भी अवसर मिलता है। तो उसके लिए ढेर सारा आभार। मुझे बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने के रूप में जाना जाता है। मैंने देश का पहला बाल विवाह कैंसिल करवाया था। ऐसा पहली बार हुआ कि रोकथाम के अलावा बाल विवाह को कैंसिल किया गया जो बच्चे बाल विवाह के शोषण में पीड़ित थे। तो इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। CBSE बोर्ड ने भी अपने पाठ्यक्रम में मेरी इस मुहिम को शामिल किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और हॉलीवुड, बॉलीवुड से भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स और सम्मान मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहें कि कौन सा अवार्ड मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, तो मैं अब तक 53 बाल विवाह निरस्त करवा चुकी, 2200 बाल विवाह होने से पहले रुकवा चुकी हूँ, 30,000 महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास कर चुकी हूँ और 50,000 से ज़्यादा आम लोगों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलवा चुकी हूँ। मेरा ये सफ़र आसान नहीं रहा। मेरे जन्मने से पहले ही मेरे पिता ने मेरा अबैंडन कर दिया। एक सतमासी बच्चे के रूप में मैंने बहुत मुश्किलों से जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। चीज़ें यही नहीं थमी। 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया। उस जहर का असर हुआ कि मैं बेड रिडन हो गई। मैं न चल सकती थी न मैं बैठ सकती थी। आज जो जोधपुर से जयपुर तक का सफ़र मैंने तय किया है, एक ऐसा समय था कि सबके ऊपर डिपेंडेंट थी। अपनी ज़िंदगी, अपने एक एक शरीर के एक एक अंग को ख़त्म होते हुए मैंने देखा था। रेकी थेरेपी से मैं ठीक हुई। मैंने फिर से चलना सीखा, फिर से बैठना सीखा। ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई तो मैंने सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। मैंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। भारती मुझे जन्म से मिला हुआ सरनेम नहीं है। भारती मतलब भारत की बेटी। मैं 12 साल की उम्र में कृति भारती भारत की बेटी बन गई और आपके सानिध्य में, आपके गाइडेंस में राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ सबसे पहला बाल विवाह निरस्त हुआ और अब आपके सानिध्य में राजस्थान वो प्रदेश बनेगा जहाँ विश्व में हम ये स्थापित करेंगे कि ये बाल विवाह मुक्त राज्य है। देखिए, कृति भारती जी के मुख से जो आपने कहानी सुनी है, ये वास्तव में एक बहन के जीवन में कितनी हिम्मत और किस तरह से उन्होंने काम किया है। इनको ये अवार्ड मिले हैं लेकिन ये अवार्ड से ऊपर है। और मैं कह सकता हूँ कि कृति जी ने जितना काम किया है और विपरीत परिस्थितियों में किया है, निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो कहा है, हम पूरी तरह से, हमारी सरकार आपके साथ है। हम बाल विवाह में हमेशा आप देखते हैं कि हम ऑर्डर भी निकालते हैं, सचेत भी करते हैं। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी हम करते हैं और इसमें इसी तरह करते रहेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा नाम गुनगुन उपाध्याय है और मैं गुन स्क्वायर कॉफ़ी की फाउंडर CEO हूँ। जोधपुर की लड़की हूँ। 10 साल की थी जब मेरी मम्मा चले गए थे और वो बस जाते जाते 2 शब्द बोल के गए थे कि बेटा ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना कि आपके पेरेंट्स को आपके नाम से रिकग्नाइजेशन मिले। 10वीं कक्षा के अंदर ही
पापा एक दिन नेस्कैफ़े एक एक्स ब्रांड का मग लेकर आए और वो इंस्पायर किया मुझे ये देख के कि शायद जहाँ मम्मा चाह रहे थे कि वही एक मोमेंट है यहाँ पे मैं पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम फैला सकती हूँ। उस मग को देख के मुझे वो इंस्पिरेशन मिली और आज भारत के हर कोने में 1200 से ज़्यादा जगहों पर मेरी कॉफ़ी जा रही है आज की तारीख में। और PMEGP के द्वारा मुझे एक लोन भी प्राप्त हुआ था पिछले साल, जिसके अंदर मुझे 50 लाख की फंडिंग भी ग्रांट करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। धन्यवाद। मेरा नाम रेनू चौधरी है और मैं नेशनल चैम्पियन हूँ 2 बार और स्टेट की अपने राजस्थान की 3 बार स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल हूँ मैं। मैंने शुरुआत की थी कि घर में मोस्टली टाइम ये होता था कि जब भी सिलेंडर चेंज करना है, मेरी बाइक फंस गई तो 2 आदमियों का वेट करना पड़ेगा। तो मेरे को ये था कि मेरा काम मैं खुद से ही करूं। तो ये मेरे बचपन से ही मेरे पापा जी या फिर जो भी, तो मैं वहीं से कि मैं खुद का काम खुद करूं, कि मैं एयरपोर्ट पे रेलवे स्टेशन पे हूँ तो मेरा बस्ता मैं खुद उठाऊं। मेरा पति या मेरे पापा मेरा बस्ता ना उठाए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी जयपुर में मेरे 3 PT स्टूडियो है और मैं कुचामन सिटी से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मैंने काफ़ी फीमेल्स को मेरे गेम के बारे में बताया और वहाँ से उनको मैंने गेम के इसकी चीज़ बताई और अभी काफ़ी लड़कियाँ इंस्पायर होके वो भी वहाँ से खेलना शुरू कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की अपना खुद का काम खुद करे, ऐसा नहीं कि कोई और उसका बस्ता उठा रहा है या उसका बच्चा बीमार है तो वो एक लिफ्ट का ही वेट करती रह जाए। अपनी स्टेयर्स, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ बहुत बार हमारे जीवन में आ जाती है कि हमें भी नहीं पता होता कि हमारा बच्चा बीमार है और हम उसे लेके, और ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, अपना हस्बैंड बीमार हो गया तो उसे बेड से भी नहीं उठा सकती। तो मैं एक ज़्यादा कुछ नहीं करती जो पहले की औरतें करती थी, अपना वेट खुद उठाना, तो बस उसी में मैं आगे काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। खम्मागढ़ी मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम मधु राठौड़ है। मैं हनुमानगढ़ के कल्लासर गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए कितना संवेदनशील है। तो मैं अपनी स्टोरी यहाँ शेयर करना चाहूँगी। मैं सर गांव में बकरी चराती थी, 17 बकरियाँ थी हमारे और काफ़ी पुअर बैकग्राउंड सी थी, आर्थिक परिस्थितियाँ मेरे फेवर में नहीं थी। तो जैसे तैसे करके मैंने 12वीं करी, उसके बाद मैंने कांस्टेबल में नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर कांस्टेबल में 7 साल मैंने कार्य किया। वहाँ मैंने 500 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया सर। जो सक्षम योजना है आज उसको रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। उसमें महिला कांस्टेबल स्कूल्स में जाके बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती है सर। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें ये मंच प्रदान किया, मुझे ये मंच प्रदान किया ताकि अगर मैं 1000 महिलाओं को भी मोटिवेट कर पाई तो हमारा जो लक्ष्य है विकसित राजस्थान 2047 का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। जैसा कि आपका भी विजन है कि महिलाओं का राज्य के विकास में बराबर का योगदान है, तो उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर, खम्मागढ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका आभार हमें यहाँ बुलाने के लिए। माय नेम इज़ RJ सुगंधा, आई वर्क विद FM तड़का, राजस्थान पत्रिका ग्रुप। सबसे पहले तो जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं, आई एम श्योर सबकी जर्नी बहुत ही डिफरेंट रही है, क्योंकि वो किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा है, वुमेन इज़ नॉट बॉर्न, शी इज़ मेड बाय सोसाइटी। तो आप सब जो यहाँ मौजूद हो, मुझे लगता है कि इसी मुहिम पे काम कर रहे हो। आपके अंदर की जो ज्वाला है आपने वो शांत नहीं होने दी। आई थिंक आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते थे और आपने उनसे भी झगड़ कर आज अपनी फील्ड में जो हासिल किया है। आई थिंक ये महिला एंटरप्रेन्योर्स जो बैठी हैं, जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए हैं, एवरीबडी वांटेड देयर चाइल्ड टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर। एक समय वो था, लेकिन आज हमने रिस्क लेना सीखा है क्योंकि सरकार हमारे साथ है। तो ये रिस्क लेकर के हम अलग अलग बुलंदियों पे पहुंचे हैं, आगे बढ़े हैं। मैंने यहाँ सर एक चीज़ देखी है कि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जो कि एक लड़की वही चुन सकती है जिसके अंदर थोड़ा सा डेयर हो, जो डेयरिंग काम करना चाहे। मैं मतलब इतनी खुशी होती है देख करके कि कभी हम 2 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, कभी रात को 12 बजे आ रहे हैं। घर वाले पहले चिंतित होते थे, अब नहीं होते हैं। इतनी पुलिस की गाड़ियां रहती हैं। मैं बताऊं, झालाना से जगतपुरा जाती हूं मैं डेली, और सर आने का तो पता होता है लेकिन जाने का कुछ पता नहीं होता। कभी 12 बज जाए, कभी 1 बज जाए, हमेशा पेट्रोलिंग के लिए पुलिस रहती है। इनफैक्ट तो एक बार मुझे 1:30 करीब बज गया तो उन्होंने पूछा मुझसे, मैम आपको कोई सहायता की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, आप मेरा नंबर लिख लो, जस्ट इन केस कुछ हो तो आप मुझे कॉल करो। मतलब इस तरीके से लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
एक तो ये बदलाव है कि अब लड़कियां मीडिया एंड जर्नलिज्म के फील्ड्स में आ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। दूसरी चीज सर, मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज जो सुधार हुआ है वो ये है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, चालान से लगता है। भाई सीट बेल्ट लगा के निकल रहे हैं घर से और रेड लाइट पे स्टॉप से पहले रुक जा रहे हैं क्योंकि चालान का डर है कहीं ना कहीं। तो ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। एपेक्स सर्कल से जो लोग आते हैं सब जानते हैं कि कितना बड़ा वो सर्कल होता था, ट्रैफिक कितना फंसता था वहां पर, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर वो प्लांट्स को, ट्रीज को हटा के शिफ्ट किया गया, उसका रेड लाइट प्रॉपर लगी और उसको एक बढ़िया सा चौराहा निखर के आ गया वहां पर। अब ना सर वहां कोई ट्रैफिक लगता है, ना कोई परेशानी होती है। तो सरकार इस चीज को देख रही है और सिर्फ देख नहीं रही है, उस पर काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम तनिषा मीना है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गनगौरी बाज़ार की छात्रा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया इंटरेक्शन के लिए। ये इंटरेक्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होता है, जहाँ हम इतनी सारी हस्तियों को देखते हैं और ये फील करते हैं कि हम भी कभी इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जितनी मेहनत उन्होंने की उतनी मेहनत करनी हमारे लिए भी ज़रूरी है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी इस बात की कि आप सभी यहाँ मेरे आवास पर आई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने जब आप सभी को सुना तो मेरे मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी बनेगा और विकसित राजस्थान भी बनेगा। क्योंकि हमारी बहनों के मन में जो विश्वास है, कोई भी गांव, तहसील, जिला, प्रदेश, देश जब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उनकी आधी आबादी हमारी बहनों का योगदान नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि हमारी बहनों का योगदान हमारी समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का नहीं है, जीवन में कुछ करने का है। हमें इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे सामने आप जो बैठे हैं वो संख्या नहीं है, ये राजस्थान की मातृशक्ति का नेतृत्व है। क्योंकि माता बहनों के रूप भी देखते हैं और बदलते रूप में अपने आप को बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं। बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, ताई काकी के रूप में, दादी और नानी के रूप में। अगर हम गौर करते हैं तो सभी का काम अलग है, लेकिन समय समय पर अपने आप में परिवर्तित करते हुए उन जिम्मेदारियों को निभाना और उन जिम्मेदारियों के साथ परिवार को चलाना, ये अगर किसी में होता है तो हमारी माता बहनों के अंदर ही होता है। अभी आने वाले समय में जो हमारा समय बदल रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ माता बहनों का काम घर तक ही सीमित रहता था, लेकिन आज हमारा काम का दायरा भी बढ़ा है। लेकिन आप देखते हैं काम का दायरा बढ़ते हुए भी जो उनका स्वरूप काम है वो नहीं छोड़ा है, वो एक्स्ट्रा है ये, और आप उस काम को एक्स्ट्रा करते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि माता बहनों की जो क्षमता है वो किसी और की हो ही नहीं सकती।